कनाडा पीआर 2025 की लिस्ट में बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और इस बार सिर्फ 2 नहीं इनफैक्ट 3 कैटेगरी वाले लोगों को सिर्फ 5 महीने के अंदर पीआर मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, किसी ने ऑलरेडी पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 लकी कैटेगरीज, उनकी एलिजिबिलिटी और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके कितने चांसेस हैं जाने के लिए, आप उनको बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। कनाडा ने 2025 के लिए अपना परमानेंट रेजिडेंस सिस्टम और फास्ट ट्रैक प्रोसेस अपडेट किया है। अब कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स को सिर्फ 5 महीने के अंदर पीआर मिल रही है। पहले जहां 12 से 18 महीने लगते थे, अब आईआरसीसी उन एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी दे रहा है। ये अपडेट एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी दोनों के लिए अप्लाई होती है, लेकिन सबको नहीं, सिर्फ उन कैटेगरीज को जो कनाडा में लेबर शॉर्टेज को फिल कर रहे हैं। तो अब उन कैटेगरीज की बात करते हैं जिनके लिए पीआर प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। तो इनमें आते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, केयर गिवर, ये सबको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है। अगर आप इंडिया या किसी भी कंट्री से हेल्थ केयर फील्ड में हो और आपका एक्सपीरियंस वैलिड है तो आपका पीआर 5 महीने में पॉसिबल हो सकता है। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो वो है टेक वर्कर्स। कनाडा को सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डाटा एनालिसिस, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे लोगों की जरूरत है। इन लोगों के लिए एक्सप्रेस एंट्री में कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज शुरू हो चुके हैं। अगर आप टायर 0, 1, 2 या 2 ऑक्यूपेशन से हो तो आपका स्कोर थोड़ा कम भी हो तो आपको इन्विटेशन लेटर मिल सकता है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी वाले लोगों के लिए, जो कि है स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स, यानी कि इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर, वेल्डर, यानी कि जिन लोगों के पास टेक्निकली ट्रेड स्किल्स हैं या स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए भी फास्ट प्रोसेस चालू हो चुका है, क्योंकि कनाडा ने ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि उनको लेबर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कनाडा की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में डिमांड हाई हो चुकी है, इसलिए अगर आप पीआर अप्रूव हो रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, या फिर आप फाइल लगाना चाहते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की। इन कैटेगरी में आने के लिए आपके पास होना चाहिए वैलिड वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 साल का। तो अगर आपको कोई एजेंट कहता है कि आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है तो वो गलत है, उसके फ्रॉड में मत आइए। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, यानी कि वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपके इंग्लिश स्किल्स अच्छे होने चाहिए। उसके बाद जी आपके पास होना चाहिए ईसीए। इसके बाद आप ये देखना है कि आपकी जॉब एनओसी कोड के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर आप प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो अपना सीवी कैनेडियन फॉर्मेट में ही अपलोड कीजिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बस सीवी होना चाहिए और बहुत सारे लोग इंडियन फॉर्मेट में उनको सीवी बनाकर दे देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी फाइल स्टक हो जाएगी, ऐसा करने से बिल्कुल बचें। तो आपका सीवी रेडी हो जाएगा, उसके बाद आपने ट्राई करनी है अपनी प्रोफाइल को एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी के पोर्टल पर आपने अपलोड करना है। ये सब कुछ आपको ऑनलाइन जानकारी के तहत मिल सकता है। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डेली टू डेली जानकारी ले सकते हो, एंड ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। आपको बस थोड़ा सा पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, या फिर कोई आपके साथ पढ़ा लिखा है, आपके उसके साथ मैच करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारी फाइल ऑलरेडी कनाडा के लिए लगी हुई है, हम उस पर कैसे जानकारी ले सकते हैं। तो आप अपने एजेंट के जरिए से जीसी की का आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोफाइल आखिरकार जेन्युइनली स्टैंड कहाँ पे कर रही है। बाद आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप के बारे में। तो आप अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए लैंग्वेज रीटेक दे सकते हो, या फिर स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपके किसी स्पाउस के इंग्लिश स्किल्स हैं, आप उनके स्किल्स भी इंक्लूड कर सकते हो। तो जी अगर आप इन 3 कैटेगरीज में हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। 2025 ये फास्ट ट्रैक पीआर सिस्टम आपके लिए हो सकता है। करती हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए।